Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, we will check out the table of contents. आज table of contents में हम सिर्फ दो टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा elaborate मैनर में कवर करेंगे. तो पहला जो है that is related to Zika virus, इसके बारे में we will get to know. And then comes the air pollution. दोनों ही हेल्थ से रिलेटेड हैं आपकी. ठीक है, एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा आप सुन रहे होंगे दैट इट इज़ इन वेरी मच इन न्यूज़. तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट जो है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर दैट अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि प्री श्योर, इन ऑर्डर टू बी वेरी मच श्योर अबाउट द प्री दैट आपका जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाए, यू कैन ज्वाइन प्री श्योर. एंड प्री श्योर जो है इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम और ये हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है. तो इसमें से आप जिसमें भी चाहें उसको में ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपका मीडियम है, विच एवर मीडियम you want to join. And here you can see the number. इस नंबर पे कॉल करके whatever details you want to know, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें you can get it from there. या फिर आप enquiry@tathastuics.com यहाँ पर आप enquiry भी जो है वो डाल सकते हैं in order to get the information. Okay, चलो, now let's move on. So the very first topic is related to the Zika virus. तो कर्नाटका में जो 5 विलेजेस हैं, कर्नाटक के 5 विलेजेस में जीका वायरस जो है उसका आउटब्रेक देखने के लिए मिला है. तो द सिचुएशन इज एक्चुअली बीइंग मॉनिटर्ड एज ऑफ नाउ. इसको जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना करें. यहाँ पे ये दिखा रहे. एक और चीज़, ये जो जीका वायरस है इसका तो ये स्प्रेड बड़ी इजीली हो सकता है. ठीक है, एक तो सबसे पहले व्हाई इट हैपेंस, मतलब इसका क्या सोर्स है जिससे कि इट एक्चुअली स्प्रेड्स. सो द सोर्स इज द मस्कीटो. ठीक है, मस्कीटो है यानी कि मच्छर, उससे जो है ये जीका वायरस ये स्प्रेड होते हैं. मतलब उनसे ही जो है इसकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शुरुआत होती है. ये बहुत ही ईजिली एक से दूसरे में जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, जिसमें से कि एक तो है प्रेग्नेंट लेडीज़. देखिए, जब प्रेगनेंसी में लेडीज़ होती हैं तो उनकी इम्यूनिटी वैसे भी बहुत लेस होती है. एंड इन दैट ओनली यू कैन से द प्रेग्नेंट लेडी कैन पास ऑन इट रियली वेरी इजीली टू द बेबीज़. ठीक है, जो कि उनके वूम्ब में है, तो वो बहुत ही ईजिली ट्रांसमिट हो जाता है. तो दे आर द वन हु एक्चुअली गेट इम्पैक्टेड. अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शुअल एक्टिविटीज़ जो हैं उसके थ्रू भी दिस इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड. ये जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है. जिस तरीके से डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी चीज़ें स्प्रेड होती हैं, जस्ट लाइक दैट ओनली जीका वायरस जो है वो भी स्प्रेड होता है. ठीक है, ये भी जो है वो स्प्रेड होता है. अब इसके जो है कुछ सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो सिम्टम्स में आ जाते हैं देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, जिसमें कि एक तो आ जाता है सिम्टम्स में फीवर. ठीक है, आप जब भी कोई न्यूज़ कवर कर रहे हो, ठीक है, अब जीका वायरस आ गया तो इट्स लाइक कि भाई सिर्फ पढ़ लिया कि हाँ कहाँ पे क्या है. नो, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनके बारे में डिटेल्स जो हैं वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. तो इस एक तो हो गया इसका फीवर हो गया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी द रैशेस विल बी देयर. कंजक्टिवाइटिस जो है वो इसके सिम्टम्स में एक तरीके से आ जाता है. मसल एंड जॉइंट पेन जो है, मसल पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, यू विल हैव दैट, यू विल फील दैट काइंड ऑफ वीकनेस एंड ऑल. इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो फील होती हैं जब जीका वायरस जो है वो आपकी बॉडी पे अगर किसी तरीके से इम्पैक्ट कर देता है. तो द फीवर एंड द पेन, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन. नाउ व्हेन इट कम्स टू दी क्योर, कि इसका क्या क्योर है. देखिए, क्योर में तो अभी तक नो वैक्सीन, अभी तक किसी भी तरीके की कोई वैक्सीन जो है वो एक्चुअली नहीं बनाई गई है, तो कुछ अवेलेबल नहीं है. द बेस्ट वे इज़ द प्रिकॉशन. एंड प्रिकॉशन में क्या है कि कभी भी मच्छरों को जो है डोंट लेट द मस्कीटो ग्रो एनीवेयर. So in order to do that, do not always make sure that the water is not getting collected in your surrounding. आपके आसपास जो है वो मस्कीटो के घर ना बने. उसका कुछ भी जो उसको ग्रो करने से रिलेटेड किसी भी तरीके कोई एक्टिविटी जो है कुछ भी ना हो, वाटर कलेक्ट नहीं होने देना है. राइट, अभी ठंडियों का सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो कूलर मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी यूजिंग. सो मेक श्योर दैट ऑल द वाटर्स यू हैव एक्चुअली टेकन ऑफ फ्रॉम दैट. आपके अगर किसी भी तरीके की कोई
गमले हैं, पॉट्स हैं, सो मेक श्योर कि वहाँ पे आसपास वाटर कलेक्शन ना हो, अदरवाइज द मस्कीटोज विल बी ग्रोइंग ओवर देयर। एंड डेंगी आजकल देख ही रहे होंगे आप लोग कि डेंगी, जीका, इस तरह की चीज़ें जो है, चिकनगुनिया, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली स्प्रेडिंग रियली वेरी वाइडली। तो ये सभी चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इन ऑर्डर टू रिकवर, ऑब्वियस ही बात है, आपको जो भी मेडिकेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स व्हाटएवर द डॉक्टर विल बी सजेस्टिंग, आपको वो सारे काम करने हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू टेक रेस्ट ऑल्सो, सो दैट योर बॉडी कुड एक्चुअली गैदर ऑल द एनर्जी इन ऑर्डर टू फाइट the virus. Okay, so this was related to this particular thing, that is the Zika virus. ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन एज ऑफ नाउ आप लोग बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को न्यूज़ में सुन रहे होंगे रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन, कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो है वो एयर पोल्यूशन हो चुका है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन द मुंबई ऑल्सो, ठीक है, दिल्ली और मुंबई दोनों में ही जो है एयर पोल्यूशन अच्छा खासा हो रखा है। एंड एज यू कैन सी ओवर हियर इटसेल्फ दैट इट इज़ इन सीवियर पोजीशन, सीवियर प्लस पोजीशन, बहुत ही खतरनाक है। बिलीव मी, this rashes, the people are actually feeling that, you know, even I am also getting that kind of thing, you know, because of the pollution. And eyes are getting impacted, eyes जो है वो impact हो रहे हैं। This is my पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई एम फीलिंग कि मेरे आइज भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स, दिस इज़ नॉट फॉग, डोंट गेट इट मिस्टेकन विद दैट, दिस इज़ नॉट फॉग, इट ऑल ऑफ दीज इट इज़ द पोल्यूशन। ये सारा का सारा पोल्यूशन है, ये पूरा धुएँ हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो दिख रही हैं। इफ़ यू आर हियर इन दिल्ली यू कैन वेरी इजली से दैट दिस इज़ नॉट फॉग, दिस इज़ नॉट फॉग एंड दिस इज़ एट रियली वेरी डेंजरस सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRAP, उन्होंने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP जो है यहाँ पर ये पॉइंट कहेगी कि भाई अब तो इमरजेंसी मेजर्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दिल्ली NCR के रीजन में। दिल्ली और उसके आसपास के जो भी रीजन है NCR में जो भी आते हैं वो सभी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इनके ऊपर एक्शन लेना हमारे लिए, इट हैज़ बिकम रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। ओके, अब इसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो एक्चुअली करी जा सकती हैं, बट बिफोर दैट आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता दें। लाइक हियर यू कैन सी कि दिल्ली एयर पोल्यूशन होने के पीछे के कुछ कारण, राइट। अब इसमें से सबको एक रीज़न तो है जो कि सबको पता है एंड दैट इज़ रिलेटेड टू द स्टबल बर्निंग, ठीक है। तो स्टबल बर्न जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्निंग हो रही है। इसको जो है खेतों में धान की कटाई के बाद आपने देखा होगा धान जो है इतने बड़े राइस पैडी उसको कट ऑफ कर दिए, तो ये जो इतना वाला पोर्शन है दिस इज़ द लैंड, और इतने ऊपर से कट कर दिया, दिस इज़ द पोर्शन एंड द रूट्स आर लेफ्ट, वो जो है वहीं पे ही रह जाते हैं। तो पीपल व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बर्निंग दिस। अब ये फार्मर्स जो है इसमें आग लगा दे रहे हैं, बर्न कर रहे हैं एंड दिस इज एक्चुअली हैपनिंग एट रियली वेरी ह्यूज लेवल, जिसमें कि हरियाणा एंड पंजाब जो है, ठीक है, इसमें जो है हरियाणा और पंजाब जो है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एंड हियर यू कैन सी दिस इन दिस पर्टिकुलर इमेज इटसेल्फ दैट द दिल्ली इज हियर एंड यहाँ पे हरियाणा पंजाब से जो है वो स्टबल बर्न वहाँ पे हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स। इसको लेट मी शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। Here you can see that because of the north westerly wind जो कि इधर से blow कर रहे हैं, because of that these stubble burning के जो ये जो भी pollution है that is actually being pushed towards Delhi and यही reason है जिसकी वजह से दिल्ली में you can see so much of pollution over here, right। अब ये जो north westerly winds हैं they actually bring, अभी यहाँ पे you can see कि नॉर्थ वेस्ट एरिया से दे आर कमिंग, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एरिया से आ रहे हैं। हियर इज द रीजन पाकिस्तान, हियर इज द रीजन अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से दे आर ब्रिंगिंग इवन द डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो विद देम,
अपने साथ जो है वो डस्ट पार्टिकल्स, वहाँ का जो पोल्यूशन है दैट ऑल्सो दे आर ब्रिंगिंग विद देम, एंड अलॉन्ग विद दैट इसमें एक एडिशन हो जा रहा है, एंड वो एडिशन किस चीज़ की हो जा रही है, द एडिशन इज एक्चुअली ऑफ द स्टबल बर्निंग, जो कि यहाँ पे हरियाणा एंड पंजाब के रीजन में हो रही है। तो दैट इज बीइंग एडेड ऑन, वो एक तरीके से ऐड करके, और दिल्ली का जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो हियर अगर रीजंस की बात करें तो रीजन में जो है ये दीज विंड्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, स्टबल बर्निंग रिस्पॉन्सिबल भी हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से जो है यू कैन सी कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो है वो वहाँ से आ रहे हैं, एंड फ्रॉम हियर द ईस्टर्ली विंड्स आर देयर, राइट। तो ये उधर से नॉर्थ वेस्ट से दिस इज ब्लोइंग नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, एंड ये ईस्ट से इस तरीके से आ रहे हैं, तो वो एक ही जगह वहां पे ही जो उतने ही पर्टिकुलर एरिया में वो पोल्यूशन वहीं रह जा रहा है, राइट। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग विच इज एक्चुअली हैपनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग रिलेटेड, वन मोर थिंग ओवर हियर, एंड द प्रॉब्लम ओवर हियर इज द एयर, ठीक है। जो विंड है बेसिकली उसकी यहाँ पर जो है वो बात हो रही है, मतलब एयर की बात हो रही है। एयर जैसे जैसे देखो, अगर जो वार्म एयर होता है, दिस इज द कॉमन ज्योग्राफी, मतलब कॉमन चीज़ है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफिकल रीजंस। एक तो ये ज्योग्राफी के देखो, ये जो है ये ज्योग्राफिकल रीजन है, दिल्ली का जो प्लेस है, द प्लेसमेंट, द एरिया, दैट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर। यहाँ पे दिल्ली की जगह कोई और भी स्टेट, कोई और भी प्लेस होता तो उसका वही सिचुएशन रहता, राइट। एंड ये विंड्स, ये तो ज्योग्राफिकल मैटर्स, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज़, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, द वार्म एयर इज देयर, और आप सभी को पता है, एवरी वन ऑफ अस नो दिस थिंग, जो वार्म एयर है इट टेंड्स टू राइज अप। वो क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाते हैं, इट टेंड्स टू राइज अप, ठीक है, वो ऊपर जाते हैं, ओके, इट गोज अप नाउ, एंड द कोल्ड विंड्स दे कम डाउन। अब इसमें जो है वो जैसे ही ये ऊपर की तरफ वार्म एयर जाते हैं, द स्पेस इज क्रिएटेड, लो प्रेशर इज देयर, एंड देन द कोल्ड एयर इट एक्चुअली ऑक्यूपाइज दैट पर्टिकुलर एरिया, वो एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, ओके। अब इसमें क्या है, कंप्लीट दिस आदान प्रदान काइंड ऑफ थिंग, द एक्सचेंज, all these things are actually happening. Now here what happens that the cold air is down, अब ये भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, दैट इज द इन्वर्जन बेसिकली। ये क्या इसको कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं, ओके। तो व्हाट इज हैपनिंग, द कोल्ड एयर इज एट द डाउन लेवल, एंड ऊपर जो है वो वार्म एयर है, कोल्ड एयर नीचे है, ऊपर वार्म एयर है। अब ये कोल्ड एयर जो अब वार्म एयर है, डेफिनेटली इट विल बी गोइंग अप, बट ये कोल्ड एयर इट इज नॉट गेटिंग टू एस्केप, बिकॉज कोल्ड एयर इज हैवी एंड इट इज लाइंग डाउन, वो नीचे ही रह जा रहा है, एंड वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ ही रह जा रहा है, एंड दैट is what is actually creating a kind of problem over here, right। तो यहाँ पे cold air is actually not able to escape, ये यहाँ से escape जो है वो basically नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये cold air के होने की वजह से all the dust particles, all the air pollution वो एक तरीके से वो यहीं पे ही contained रह जा रहे हैं, it is there only, वो वहीं पे ही कंटेन होकर के जो रह जा रहे हैं। सो द एयर इज ऑल्सो द काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एयर ऑल्सो। So I hope that you people are understanding what I'm trying to say, the reasons basically. Stubble burning I have already told you, explained you related to this thing कि stubble burning जो है वो भी एक तरीके का reason है. Now the another very specific region here comes the, that is the vehicles. ठीक है, vehicles are the another region. Now these vehicles, what happens here, you can see that n number of vehicles are there, whether you talk about the 2-wheelers, 3-wheelers or the 4-wheelers, the small cars, big cars and the huge ones, the tractors, the trucks, a lot many vehicles are there. तो vehicle से जो emissions हो रहे हैं, carbon emission हो रहा है, that is also adding to the air pollution. The dust is also there. Now why the dust, so much of dust is there? अब ये इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर डस्ट क्यों है? डस्ट होने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन. इसके पीछे क्या रीज़न है? कंस्ट्रक्शन. So here GRAP they have actually advised this thing that please stop the construction for a while. अभी ये जो कार्स है, ये जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उसको यूज़ करना बंद करो. ओके, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, उसको बंद करो सो दैट कि, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मीडियम है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसको यूज़ करो सो दैट हम
ये इनसे जो एडिशन होती है वो कम हो सके। कंस्ट्रक्शन पे कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया जाए, कंस्ट्रक्शन ना हो, वेदर यू टॉक अबाउट द रोड कंस्ट्रक्शन और एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स जो डस्ट होते हैं वो रिलीज होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एडिंग। अभी आप खुद समझो, द कोल्ड इज एयर इज देयर एंड द डस्ट पार्टिकल्स आर वेरी फाइन पार्टिकल्स एंड दैट इज एक्चुअली नॉट लेटिंग एनीथिंग एस्केप ऑल्सो, वो उधर ही रह जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें वी आर ब्रीदिंग इन, ये सभी चीजें वी आर ब्रीदिंग इन। नाउ व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, अब ये सारी चीजें होने की वजह से द फोरमोस्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज हैपनिंग इज द ब्रीदिंग प्रॉब्लम, राइट। सो रेस्पिरेटरी इश्यूज जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स द अस्थमा पेशेंट, जिनको अस्थमा है, ऑल दोज पेशेंट्स विल बी फेसिंग अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम ओवर हियर। द चिल्ड्रन आर फॉलिंग इल बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। सो ऑड इवन जो है वो स्टार्ट कर दो या फिर प्राइवेट व्हीकल्स बंद ही कर दो, दैट वुड बी इवन मच बेटर फॉर सर्टेन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे डस्ट पोल्यूशन की कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 56% जो है वो PM10 में इनका पार्टिसिपेशन है related to the pollution, right? and vehicular pollution की अगर हम बात करें तो PM2.5 में जो है इनका जो कंट्रीब्यूशन दैट इज 20%। सो ऑल दीज आर द रीजंस बिहाइंड दिस, ये सभी के सभी जो है इस चीज के पीछे के रीजन है जो कि हमारे लिए बहुत बड़े जो है प्रॉब्लमेटिक है। नाउ GRA2 जो है इन्होंने एक्चुअली किया क्या है, इन्होंने जो है कुछ एडवाइजेस दिए हुए हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग लाइक वाटरिंग सो दैट दीज डस्ट पार्टिकल्स कुड सेटल डाउन, वाटर करो ऊपर, है ना, सो दैट ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो सके। स्वीपिंग एंड दी वाटरिंग इज शुड बी देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई शुड ऑल्सो बी देयर सो दैट डीजल जनरेटर्स आर एक्चुअली नॉट बीइंग यूज ओवर हियर। ओके, तो इससे भी किसी तरीके की एमिशंस जो है वो ना हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट दे आर एडवाइजिंग, दे हैव एडवाइज्ड कि प्लीज अलर्ट पॉपुलेशन ऑल्सो, इट मीन्स दैट प्लीज अलर्ट पीपल, ठीक है, लोगों को, अलर्ट पीपल, लोगों को जो है आप अलर्ट करिए। ठीक है, अब इसको अलर्ट करने के लिए क्या, सो दैट इफ एनीवन इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज दे आर नॉट सपोज टू गो आउट। स्कूल की जो है छोटे बच्चों की स्कूल्स की छुट्टी कर दो, ओके, हॉलीडेज, बिकॉज दे आर really very important for us and obviously for the family as well, so holidays कर दो। ट्रैफिक मूवमेंट के ऊपर जो है आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, so that a huge number of cars are actually not stuck into the traffic, and वो जो है इतने देर तक घंटों जो है वहीं पे ही रह रहे हैं, कार ऑन है, सभी चीज़ एंड एवरीथिंग इज वर्किंग, एंड ऑब्वियसली बात है कि दैट इज ऑल्सो एडिंग टू दी एयर पोल्यूशन। ये सभी चीज़ें भी जो हैं वो ऐड कर रही हैं। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। यहाँ पे ऑल दीज रीजन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड वन मोर रीजन विच आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट दिस इज द लैंडफिल फायर्स, जहाँ पे जो कचड़े जो हैं वो डंप करे जाते हैं, देयर ऑल्सो फ्रॉम दैट एरिया ऑल्सो कंटिन्यूअसली एक तरीके से जो पोल्यूशन है वो ऐड होती रहती है। ठीक है, क्या होता रहता है, ऐड जो है पोल्यूशन वो होती रहती है यहाँ पर। ठीक है, राइट, सो ऑल दीज थिंग्स आर द रीजन्स विच आई हैव टोल्ड यू। अब यहाँ पे जो है बेबीज़ की जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट द वाटरिंग इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्रोनिक डिजीजेज, द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक डिजीजेज दे ऑल्सो हैव द प्रॉब्लम। वाटर पोल्यूशन इज देयर एंड द एयर ट्रैफिक इज ऑल्सो बीइंग एक तरीके से हिंडर होता है एयर ट्रैफिक ऑल्सो, बिकॉज प्लेन को ऑब्वियसली बात है फ्लो उसको जो है क्लियर विजन चाहिए होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉग थिंग, राइट, दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग द काइंड ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली। ठीक है, ऑड इवन आप कर लो, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो यू कैन डू। स्टबल बर्निंग को जो है कंट्रोल करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत है स्टबल बर्निंग जो है उसको एक तरीके से कंट्रोल करने की। उसको कंट्रोल क्या भाई, उसको बंद कर दो एनी हाउ,
right? Now here the four here GRAP, that is the Graded Response Action Plan, a set of emergency measures implemented in NCR during the winter, and they have the 4 sets of responses depending on the severity of the air pollution. एयर पोल्यूशन के severity के basis पे 4 stages जो है उन्होंने बना रखे हैं. Stage 1 that is the poor, Stage 2 is the severely poor, that is अगर AQI जो है 301 से 400 के बीच में रहती है. Severe is the Stage 3 is the severe. ओके, स्टेज 3 इज दी सीवियर कंडीशन, एंड यहाँ पे AQI जो है वो 401 से 450 है. स्टेज 4 इज दी सीवियर प्लस, एंड ये सीवियर प्लस की ही कैटेगरी में अभी जो है यू कैन सी दिल्ली इज देयर सीवियर प्लस के कैटेगरी में. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्होंने जो है अनाउंस किया है कि यहाँ पर GRAP का जो स्टेज 3 है वो हमने यहाँ पे एक तरीके से क्रॉस कर लिया है, एंड हियर वी आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स रियली वेरी बैड air quality thing. And apart from that they have said कि जो BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स हैं दिल्ली में और आसपास के जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर एक तरीके से उनके ऊपर उनको जो है डिमोलिश करने की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत है. इनके ऊपर एक अंकुश लगाने की हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है. जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स हैं दिल्ली में वो सभी के सभी जो है सैटरडे तक बंद रहेंगे. दैट इज़ टिल नाउ इटसेल्फ, बट ऑल दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डू बिकॉज चिल्ड्रन वी नीड टू सेव देम and they are not the one who are supposed to suffer because of us. Okay, so this was it related to today's analysis, short, crisp. Air pollution. Okay, so see you in the next video. Bye bye, take care, have a great time, good night, sayonara and Jai Hind.